लकड़बग्घा अवसरवादी शिकारियों और भैंसों सहित कई प्रकार के शिकार पर हमला करेगा। हालांकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि भैंस के आकार और ताकत के कारण वयस्क भैंस पर हमले अपेक्षाकृत दुर्लभ है। लकड़बग्घे युवा, कमजोर या बीमार भैंस को निशाना बनाते हैं। भैंस का शिकार करते समय लकड़बग्घे अक्सर अपने शिकार को हराने के लिए पैक्स में काम करते हैं। वे जानवर को लकवा मारने की कोशिश करने के लिए पैर और पेट काटेंगे और फिर मारने के लिए आगे बढ़ेंगे। लकड़बग्घे के शक्तिशाली जबड़े और नुकीले दांत होते हैं, जो हड्डियों को तोड़ने और मांस को काटने के लिए उपयुक्त होते हैं। पीछा करने या हमले के दौरान लकड़बग्घे अपने धैर्य और सहन शक्ति का इस्तेमाल भैंस को नीचे गिराने के लिए करते हैं, एक ऐसे पीछा में जो घंटों तक चल सकता है। लकड़बग्घे में बहुत ताकत होती है। वे 45 मील प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकते हैं और घंटों तक अपने शिकार का पीछा कर सकते हैं, जब तक कि भैंस थक न जाए और खुद का बचाव न कर सके। लकड़बग्घे भैंस को मात देने के लिए अपनी बुद्धिमत्ता और रणनीतिक सोच का भी इस्तेमाल करते हैं। वे अक्सर पुराने या कमजोर जानवरों को निशाना बनाते हैं और वे भैंस को झुंड से दूर खींचने के लिए ध्यान भटकाने या प्रलोभन का उपयोग कर सकते हैं और उन्हें हमले के लिए अधिक संवेदनशील बना सकते हैं। अपनी ताकत और बुद्धिमत्ता के बावजूद लकड़बग्घे हमेशा भैंस पर अपने हमले में सफल नहीं होते हैं। वयस्क भैंस मजबूत विरोधी है और हाइना पैक का सामना करने में सक्षम है, खासकर अगर वे स्वस्थ और मजबूत हैं। हाइना अपने मजबूत सामाजिक बंधनों और जटिल सामाजिक संरचनाओं के लिए भी जाने जाते हैं। वे कुलों नामक समूहों में रहते हैं, जो कुछ व्यक्तियों से लेकर 100 से अधिक व्यक्तियों तक हो सकते हैं। इन समूहों का नेतृत्व एक प्रमुख महिला द्वारा किया जाता है, जिसे मातृसत्ता के रूप में जाना जाता है, और उम्र, आकार और शक्ति के आधार पर एक सख्त पदानुक्रम होता है। लकड़बग्घा समूह अपने मुखर संचार के लिए जाने जाते हैं। विभिन्न प्रकार की सूचनाओं को संप्रेषित करने के लिए विभिन्न कॉल और स्वरों का उपयोग किया जाता है। उनके पास सेंट मार्किंग की एक जटिल प्रणाली भी होती है, जिसका उपयोग अन्य हाइना और मार्क क्षेत्र के साथ संवाद करने के लिए किया जाता है। लकड़बग्घे अपनी अनुकूलता और लचीलेपन के लिए भी जाने जाते हैं। वे रेगिस्तानों से लेकर घास के मैदानों और जंगलों तक कई तरह के वातावरण में जीवित रहने में सक्षम हैं। वे शहरी क्षेत्रों में छोटे स्तनधारियों, कीड़ों, फलों और यहाँ तक कि कचरे सहित खाद्य स्रोतों की एक विस्तृत श्रृंखला पर जीवित रहने में सक्षम है। लकड़बग्घा पारिस्थितिक तंत्र में अपनी भूमिका के लिए भी जाना जाता है, जो छोटे स्तनधारियों और अन्य शिकार की आबादी को नियंत्रित करने में मदद करता है, जो बदले में पारिस्थितिकी तंत्र में संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। वे शेरों और तेंदुओं जैसे अन्य शिकारियों के लिए भी भोजन प्रदान करते हैं और उनका मैला ढोने वाला व्यवहार मृत जानवरों को साफ करने और बीमारी को कम करने में मदद करता है। अंत में लकड़बग्घा एक जटिल सामाजिक संरचना, मुखर संचार और सुगंध अंकन प्रणाली के साथ आकर्षक जानवर है। वे अनुकूली और लचीले जानवर हैं, जो छोटे स्तनधारियों और अन्य शिकार की आबादी को नियंत्रित करके पारिस्थितिक तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और वे अन्य शिकारियों के लिए भोजन प्रदान करते हैं। हालांकि वे निवास स्थान के नुकसान और मानव उत्पीड़न का सामना करते हैं, फिर भी वे पारिस्थितिकी तंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और उन्हें संरक्षित किया जाना चाहिए। अंत में लकड़बग्घे भैंस पर हमला करते हैं, लेकिन यह एक दुर्लभ घटना है। आमतौर पर युवा, कमजोर या बीमार भैंस को निशाना बनाने के लिए अपने धैर्य, धीरज, बुद्धि और रणनीति का उपयोग करते हैं। वयस्क भैंस अपना बचाव करने में सक्षम है, लेकिन लकड़बग्घे सफल हो सकते हैं यदि भैंस को कमजोर कर दिया जाए या झुंड से अलग कर दिया जाए।